हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीना है और मैं बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आपको बायोलॉजी में एक नया वीडियो प्रोवाइड करने जा रही हूँ। मैं इसमें आपको सेल में ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री आपको करवा चुकी हूँ, प्लस डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइड द सेल, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑर्गेनल प्रेजेंट और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ईच एंड एवरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइड द सेल। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ। उसमें जो भी आपको क्वेश्चन होगा यू कैन राइट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। हम इनमें टॉपिक वाइज चलेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो कौन सा पार्ट है जो एनिमल सेल में है या प्लांट सेल में है या दोनों में है या किसी एक में प्रेजेंट है किसी एक में नहीं है। उससे आपको इजी रहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सेल वॉल। सेल वॉल कैसे होता है, इसमें डेफिनेट सेल वॉल होती है प्लांट सेल में। इन केस ऑफ द एनिमल सेल प्लांट सेल वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती है, एब्सेंट होती है। इफ़ यू से दैट इन केस ऑफ द सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, नॉट प्रेजेंट। एंड इन केस ऑफ द एनिमल सेल में यह प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स कैसा होता है, प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं इसमें, लार्जर इन शेप एंड साइज़ और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को कवर करते हैं। बट इन केस ऑफ द एनिमल सेल इफ़ एनी कोई है भी तो बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज़ एंड टेम्पररी, बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा। वैक्यूल्स का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं है। प्लास्टिड में क्या है, प्लांट सेल में तो प्लास्टिड होता ही है। हमने 3 तरीके के प्लास्टिड वहाँ पे पढ़े हैं जो कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूरोप्लास्ट है। इन केस ऑफ द एनिमल सेल वहाँ पे नहीं होता है, शायद बाय मिस्टेक मैं कल बोल गई कि उसमें होते हैं प्रेजेंट थोड़े बहुत, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। साइज इज लार्जर, प्लांट सेल का साइज़ कैसा होता है, बड़ी होती है। वेल डिस्टिंक्ट आउटलाइंस, इसमें जो आउटलाइंस होती है ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, 2 कवरिंग की वजह से बहुत डिस्टिंक्ट आउटलाइन होती है। बट इन केस ऑफ द एनिमल सेल वहाँ पे बहुत स्मॉलर होती है सेल और विद लेस डिस्टिंक्ट आउटलाइन। इसमें आउटलाइन बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, नॉट सो डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता है। बट इन केस ऑफ द एनिमल सेल डेंस होता है। मोर ग्रेन्यूल्स ज़्यादा होते हैं जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है। अरेंजमेंट, थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, कैसा होता है, जो लाइनिंग होती है साइटोप्लाज्म की वो थिन होती है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, पेरीफेरी, ये क्या होता है कि बहुत कॉर्नर में रहता है क्योंकि वैक्यूल्स ने ज़्यादा एरिया को कवर अप करा रहता है, तो ये एक अरेंजमेंट पेरीफेरी अरेंजमेंट की तरह हो जाता है। इन केस ऑफ द एनिमल सेल कम्प्लीटली फिल रहता है, बहुत कम स्पेस जो होता है वो ऑर्गेनल्स ने कवर किया रहता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सेल में आपके साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा आता है आपके पास, प्रोटोप्लाज्म। The next topic is protoplasm. Protoplasm का काफ़ी important रोल है. Biologists have been using the term protoplasm for a long time. By this they mean the living substance in an organism. Protoplasm को क्या कहा जाता है, ये एक living substance इसको कहते हैं। ये या पोकिंचे एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इसको living substance कहा था सबसे पहले। तो the living substance or the protoplasm is contained in the cell. The protoplasm has been described as a translucent fluid, somewhat colorless, grayish or brownish. The chemical composition of protoplasm is very complex. It varies a little from one cell to another, although the common element included in the composition of protoplasm, such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, iron and phosphorus, आर द सेम इन ऑल सेल। ये सब में सेम ही होंगे, ये वाले जो इसमें जो मैंने आपको अभी सारे के सारे एलिमेंट्स ही बताए हैं। दीज एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड सच एज वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल साल्ट। ये इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। It is also true to say that it is impossible to make an accurate chemical analysis. इसको केमिकली इसको डिफ़ाइन करना भी इजी नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। और प्रोटोप्लाज्म बिकॉज इट
ceases to be protoplasm as soon as it is removed from the ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल ही डेड हो जाता है जैसे ये सेल से बाहर आता है, इसकी जो लिविंग जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो हम इसका सीधे सीधे इसका जो केमिकल जो नेचर होता है उसको हम नहीं डिफ़ाइन कर पाते हैं। प्रोटोप्लाज्म का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर मैं कहूँगी तो ये क्या है, इट इज़ अ लिविंग मैटर द टोटल सब्सटेंसेस ऑफ अ लिविंग सेल, दैट इज़ अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दो चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये मिलाकर पूरे टोटल सेल का मेन पार्ट होते हैं। सेल वाला सेल मेम्ब्रेन को हटाकर अगर न्यूक्लियस और सेल में साइटोप्लाज्म की बात करें तो दीज आर दी ओनली टू पार्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और सब्सटेंसेस ऑफ द लिविंग सेल। इसके बाद अगर मैं डिफ़ाइन करूँ सेल को, अब क्योंकि हमें सेल के सारे ऑर्गेनल सेल के सारे पार्ट हमें पता चल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे सेल की एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगी। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल building blocks of living organism consisting of protoplasm enclosed by a cell membrane with an additional cell wall in plants cell and having a nuclear membrane or without it। now इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है हमें कि सेल क्या चीज़ है, कि क्या कह रहा है कि सेल हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक है। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है क्योंकि सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो भी लिक्विड फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको कंसिस्ट करते हुए इनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। प्रोटोप्लाज्म जो भी है सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है विद एन एडिशनल सेल वॉल, और एडिशनल सेल वॉल होती है ओनली इन केस ऑफ द प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में आपको मिलेगा। एंड हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और विदाउट इट, इन केस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कवर द न्यूक्लियर मटेरियल, बट इन केस ऑफ विदाउट इट ये होगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि बैक्टीरिया वायरस, इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। वो भी मैं आगे डिटेल में आपको बताऊँगी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, बट ये डेफिनेशन आपके सेल की है पर्टिकुलर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ prokaryotic and eukaryotic cell. The term prokaryotic refers to cell containing primitive nucleus as in bacteria, and eukaryotic meaning cell with perfectly formed nucleus as in plant and animals. प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर मटेरियल होता है इट फ्लोट और कम्प्लीटली इन द प्रोटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म जो भी सेल के अंदर फ्लूइड होता है वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक इट इज़ meaning cell with perfectly formed nucleus as in plant and animal, okay, but in case of the prokaryotic refers to cell containing primitive nucleus as in bacteria and in bacteria। तो यहाँ पे प्रिमिटिव मतलब क्या होगा कि जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन टोटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होगा, और जो भी न्यूक्लियर मटेरियल जो कि जेनेटिक फाइबर या क्रोमेटिन फाइबर हम जिनको कहते हैं ये कम्प्लीटली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। Now here I am going to differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now you can easily see here, look at this, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic means हो गया bacterial cell, yeast हो गया आपके पास, एग्जाम्पल में भी आपको बताऊंगी, एंड यूकैरियोटिक हो गया इन केस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। यहाँ पे है नो वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको बता चुकी पहले भी कि यहाँ पे न्यूक्लियस में कोई भी वॉल डिफाइन नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे कहते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, डेफिनेट होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सेवरल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे जबकि क्या होता है कि अ सिंगल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर, यहाँ पे सिंगल लेंथ में होता है, जबकि यहाँ पे क्या होती है कि सेवरल लेंथ होती हैं क्रोमोसोम की इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। नाउ द नेक्स्ट इज स्मॉल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं नंबर में, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे राइबोसोम की नीड होती है। इन केस ऑफ द प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल में कंटेनिंग वन अराउंड सर्टेन प्रोटीन, ये डीएनए के लिए था, क्रोमोसोम्स के लिए लार्जर राइबोसोम्स, यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं।
नो अदर सेल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे राइबोसोम्स के अलावा और कोई सेल का ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक यहाँ पे सेवरल और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये है आपके पास बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, और इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नाउ इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक ये आपके पास है यूग्लिना, अमीबा, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म सेल, और ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ एवरी एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द आउटकम ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है, ये सारी एक्टिविटी का जो भी एक्टिविटी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है बॉडी में, वो सारी रिजल्ट हैं किसी सेल के। कोई भी सेल उसमें इन्वॉल्व होती है तभी वो एक्टिविटी हो पाती है।